आज की वीडियो जो है वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, जिस पे मैं गर्ल्स की सेफ्टी से रिलेटेड बात करना चाहूँगी। स्कूल्स, कॉलेजेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी अब बच्चियों की जो इज़्ज़त है वो महफूज नहीं है। खुदा न खास्ता इस तरह के वाक़यात जो कि बहुत सारे पेश आ चुके हैं और आते भी रहेंगे, और जब इस तरह कोई वाक़या रोनुमा हो जाता है तो शुरू के दिनों में उसका काफ़ी हल्ला गुल्ला मचा रहता है, शोर रहता है, और उसके बाद जो है मुजरिम उसको कोई सज़ा नहीं दी जाती, और जिसके साथ ये वाक़या पेश आता है उसके घर वाले जो है वो खामोश होकर बैठ जाते हैं। पता नहीं किस खौफ की वजह से वो आवाज़ नहीं उठा पाते। ऐसे में आखिर हम पाकिस्तान से जो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना इस गवर्नमेंट से, तो क्यों ना इससे बेहतर है कि गर्ल्स जो हैं वो अपनी सेफ्टी के लिए खुद ही जो है इक़दामात उठा लें। कॉलेजेस में ऑल गर्ल्स एजुकेशन है, और इसमें ये होता है कि वर्कर्स वगैरह और मेल टीचर्स से जो है एहतियात करनी चाहिए, और यूनिवर्सिटी में को एजुकेशन जिन यूनिवर्सिटीज़ में होती है उसमें ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होती है। और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो गर्ल्स को ये समझ लेने की ज़रूरत है कि उनको किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आइदर वो आपका क्लास फ़ेलो है, आपका मेल टीचर है, कोई कितना भी आपसे पोलाइटली और अच्छे वे में बात कर रहा है, आप उन पे बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करें। गर्ल्स की सबसे बड़ी गलती ही ये होती है। वहाँ पे ज़रूरत हो और काम के वक़्त ज़रूर बात करें, पब्लिक में बात कर सकते हैं। अवॉइड बीइंग अलोन विद देम। आइदर वो मेल टीचर हैं आपके, तो क्लास में अगर आपने कोई बात करनी है तो पूरी क्लास के सामने करें, और अगर आपको बाद में कोई चीज़ पूछनी भी है तो अपनी ग्रुप मेंबर्स के साथ जाकर उस टीचर से पूछें। कभी भी किसी टीचर के ऑफिस में अकेले ना जाएं। इसी तरह चाहे स्कूल के बच्चे हैं, चाहे कॉलेज के बच्चे हैं, और आइदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको चाहिए कि वो क्लास में अकेली कभी भी ना जाएँ। अगर कोई क्लास खाली है तो उसमें ना बैठें अकेली, और जो है प्रॉपर टाइमिंग को फ़ॉलो करें। लाइक अगर आपका स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जिस भी टाइम खुलता है तो आप उसी टाइम आया करें। ऐसा नहीं है कि आप बहुत जल्दी सुबह-सुबह आ जाते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता सिवाय वर्कर्स और वो जो गेट कीपर्स होते हैं। जब स्टूडेंट्स आ जाया करें तो फिर आप आना स्टार्ट किया करें। और इसी तरह छुट्टी टाइम भी बच्चियों का ख़ास तौर पे कॉलेजेस और स्कूल में होता है। पेरेंट्स को बच्चों को पिक करते हुए लेट हो जाती है और सारे स्टूडेंट्स चले जाते हैं और कोई एक आधी बच्ची एंड पे बच जाए तो वो भी अलार्मिंग होती है। तो इस तरह की भी सिचुएशंस का मौका ना दिया जाए। बिल्कुल इसी तरह जो हम सर्विसेज़ लेते हैं, लाइक राइड्स वगैरह कराते हैं, तो बेहतर ये है कि अगर आप अकेली ट्रैवल कर रही हैं तो ऑटो रिक्शा वगैरह कराएं, ना कि गाड़ियों वगैरह में ट्रैवल करें। लाइक अगर आप इन ड्राइव और ऊबर करवा रही हैं तो उसमें ऑटो का ऑप्शन होता है, आप वो सिलेक्ट कर सकती हैं, ना कि बंद गाड़ी में अकेले ट्रैवल करना ज़्यादा अलार्मिंग है। लास्टली छोटी बच्चियों के लिए मैं पेरेंट्स को ये सजेस्ट करूँगी कि वो अपनी छोटी बच्चियों को ये ज़रूर साइको एजुकेट करें कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, और अपने कज़न्स और रिलेटिव्स से किस हद तक और किन लिमिट्स तक मिलना है। अगर आपकी छोटी बच्ची आपको आकर कुछ बताना चाहती है तो प्लीज़ उससे अवॉइड ना करें, बल्कि उसकी बात को बैठकर आराम से सुनें और उससे सवाल पूछें मज़ीद कि आपके इस बिहेवियर की क्या वजह है। क्योंकि अक्सर छोटी बच्चियाँ आपको बताने में हेजिटेट कर रही होती हैं, तो ये पेरेंट्स की तरफ से बनता है कि बच्चों से ज़रूर सवालात करते रहा करें कि आपको किसी तरह का कोई मसला परेशानी तो नहीं है स्कूल में। इवन कॉलेज की बच्चियों से भी पूछना चाहिए। बेजा सख्ती करने से भी औलाद जो है वो काम कर लेती है छुप के, तो इसीलिए जो है पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ ना कि स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग अपनानी चाहिए, बल्कि उनके साथ बिल्कुल एक फ्रेंडली रवैया रखना चाहिए, ताकि वो आपसे हर बात शेयर करने में घबराए नहीं। पाकिस्तान में जिस तरह के हालात चल रहे हैं, अगर कोई बुरा वाक़या रोनुमा हो भी जाता है तो यहाँ पे इंसाफ दिलाने वाला कोई नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि हमें अपने घर से ही खुद ही जो है प्रिकॉशंस करनी चाहिए, और अपनी बच्चों और बच्चियों की हिफाजत खुद ही से करनी चाहिए। अक्सर पेरेंट्स इस तरह करते हैं कि छोटे बच्चों की बातों को निगलेक्ट कर देते हैं, अवॉइड करते हैं, जो कि बच्चे के अंदर ही रहती हैं बातें और वो शेयर नहीं कर पाता। तो इसकी वजह से भी उसकी जो है बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती हैं और वो अंदर ही अंदर सफ़र करता रहता है। सैडली हमारे माशरे में जितनी तरबियत लड़की को दी जाती है, अगर उतनी ही लड़के पर भी फोकस किया जाए, उसकी तालीम और तरबियत पर, और उसको हर लड़की की इज़्ज़त करना सिखाया जाए, और ये घर से उसके वालिदैन सिखाते हैं, कोई बाहर से नहीं सिखाने वाला, तो होपफुली ये केसेस कम हो सकते हैं।